इधर देशभक्ति उधर प्रियतम का प्यार है, दोनों में से देखूं किसकी जीत किसकी हार है। एक पत्नी के लिए पति कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस देश के अंदर जब स्थिति यहां हो गई कि पति को बचाऊं, शायद आपको याद आ रहा होगा, पति को बचाऊं या भाई को बचाऊं। कौन सा भाई? सुभाष चंद्र बोस। मिस्टर जनरंजन दास सुभाष चंद्र बोस का पीछा करते करते और उसी कैंप में आ गए जहां पर नीरा का पहरा था। और नीरा को अब लगने लगा कि अब तो बस कोई एक ही बचेगा, या तो मेरा भाई जाएगा या जनरंजन दास। धर्म संकट में थी उस समय, क्या करूं, पति को बचाऊं या किसको बचाऊं, भाई को बचाऊं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूं, मिस्टर जनरंजन दास जो थे वो नीरा के पति थे और वो सुभाष चंद्र बोस का पीछा कर रहे थे। तो नीरा किसको, एक वीरांगना, एक आर्य देवी, वो सोचती है इधर देशभक्ति उधर प्रियतम का प्यार है, दोनों में से देखूं किसकी जीत किसकी हार है। धर्म संकट में हाथ जोड़ करके बैठ गई कि हे भगवान, आज तू मुझको शक्ति दे कि मैं क्या करूं। मन में विचार आया, बस मेरा पति तो स्वार्थी हो रहा है, मेरा पति तो इनाम के लालच में इस भाई को मारना चाहता है, लेकिन मेरा भाई तो देश में अनेक लोगों की रक्षा के लिए, भारत मां की रक्षा के लिए ये काम कर रहा है। निर्णय कर लिया और जैसे ही सुभाष को ढूंढते ढूंढते मिस्टर जनरंजन दास आगे बढ़ रहे हैं, खड़ी हो गई शेरनी की भांति और रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जनरंजन दास कहते हैं कि नीरा हटो, मुझे देखना है या कौन है। बोली कहा नहीं, कोई नहीं है यहाँ। जैसे ही मिस्टर जनरंजन दास आगे बढ़ना चाहते हैं, नीरा के हाथ में जो पिस्टल थी धाई धाई करके जनरंजन दास के सीने पर उतार दी। ये मैं जो बात कह रही हूं जरा विचार करना। एक देवी ने अपनी सुहाग का बलिदान कर दिया, लेकिन किसकी खातिर कर दिया? राष्ट्र की खातिर कर दिया, क्योंकि राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होता है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारे परिवार सुरक्षित है, यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारी संतान सुरक्षित है, और यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो बोलो कोई भी सुरक्षित नहीं है।